हाय गाइस, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो आज हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों का रिविजन कर लेते हैं। और अगर आपके कंसेप्ट क्लास 9th के क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स की वीडियो बना रखी है, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो होते हैं टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड डिग्री। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? प्लस माइनस के साइन से जो हमारे पॉलिनोमियल्स में चीज़ें सेपरेटेड होती हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। ये एक्स स्क्वायर 2x एंड 3, ये सारी हमारी टर्म्स है। तो जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसकी टर्म्स है 3। अब हम आते हैं कोफिशिएंट्स पे। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के साथ जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। ठीक है, देन डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, एंड x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो डिग्री हो गई 2। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल्स कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड देन डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर का हमारे पास एग्जाम्पल है ax प्लस बी। एग्जाम्पल क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देन क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है? उसमें ऐसी वैल्यू रखना वेरिएबल की जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। इसी वाले भी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। 1 प्लस 2 माइनस 3 विच इज 3 माइनस 3 दैट इज 0। सो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे फाइंड, अगर हमें फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल का, सो लेट्स टेक y इज इक्वल टू ax प्लस b, हमारी लीनियर वाली। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो के, एंड देन वी गेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये ऑलरेडी हमें पता है कि लीनियर के लिए जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस, जो हमारा मेन टॉपिक है। ओके, सो ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम हर उसका देखेंगे, लीनियर का, देन क्वाड्रेटिक का एंड देन क्यूबिक का। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर का देखते हैं। तो लीनियर की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और हमें पता है कि इसका जीरो क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे क्या होगा? वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दैट पॉइंट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
अब हम देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x 0 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट मीन्स 3। 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5, और माइनस 1 लेते हैं तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 5। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हमारा ग्राफ है। ओरिजिन 1 2 3, दिस इज x एक्सिस -1 -2 and -3, 1 2 3 4 5 -1 -2। ओके, सो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं? 0, 3, 1, 5 एंड -1, -1। सो 0, 3, 1, 5 एंड -1, 1। ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें ठीक है, तो ये x एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट करें, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, और हमें पता है ये पॉइंट हमारा क्या होगा। अगर हम इसको 2x प्लस 3 को 0 के इक्वेट कर दें तो x कितना आ जाएगा हमारा -3/2। दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी -3/2, 0। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये लीनियर के केस में, और हमें पता है कि लीनियर के केस में सिर्फ एक ही जीरो होता है। सो this is the graph of graphical representation or geometrical representation of a linear polynomial. Now let's move on to quadratic. तो देखिए, क्वाड्रेटिक के केस में हमारी इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, और इन चीज़ों को हम बोलते हैं पैराबोला। सो 2 है तो पैराबोलास। ओके, सो इसमें 2 जीरोस होते हैं। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट केस इज ऑफ 2 जीरोस। जब 2 जीरोस होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? हमारे दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे से। ठीक है, a डैश 2 जीरोस, जहाँ पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही जीरो होता है, a डैश। ठीक है, ये 2 जीरोस के केस में हमारे ग्राफ्स ऐसे कुछ बन सकते हैं। देन अगर हमारे पास 1 0 ही है तो उस केस में कैसे बनेंगे? उस केस में हमारे पैराबोलास बनेंगे ऐसे या ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, ए यहाँ पे क्या हो रहा है? कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स। ठीक है, जीरोस जो हैं वो हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक और केस है विच इज ऑफ नो जीरोस। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकले। सो नो जीरो वाला केस में क्या होगा? ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, दैट मीन्स देयर विल बी नो जीरोस। ठीक है, तो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फॉर द क्वाड्रेटिक। देन लेट्स टॉक अबाउट द क्यूबिक। सो क्यूबिक की इक्वेशन क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक के एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 जीरोस। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक कि क्यूबिक के हमारे कैसे ग्राफ्स बन सकते हैं।
3 zeros वाला बनेगा, 2 zeros वाला बनेगा और 1 0 वाला बनेगा। ठीक है, तो 3 zeros का मतलब है कुछ इस तरह से, यानी कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे वो टच करेगा। 2 zeros का मतलब है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, और 1 0 का मतलब है सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो टोटली इसी पे बेस्ड है। आपको बस बताना है ग्राफ्स देखकर कि इस ग्राफ के कितने जीरोज हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कल हम स्टार्ट करने वाले हैं relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. So thank you so much for watching and आगे की वीडियोस देखते रहिएगा। बाय।